गड्ढा सदा जो बना के रखा है, खुदाई करके रखा है, उसको टीना से ना कुछ बैरिकेड से बनाना चाहिए उसका, एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट को बिल्कुल रुकाना नहीं चाहता है, बट इट डज नॉट मीन दैट फ्लाई ओवर वहाँ में सब स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। कल को वो टूट जाएगा, क्या करेगा वो, हम नहीं गिरेगा तो, हम नहीं मरेगा तो हमारा लोग कहीं ना कहीं होगा। Thank you, media fraternity. Before go through in details, let me introduce myself, Kipa Kanam, the president of all Arunachal Pradesh Youth Organization. In my right, Japon K. Lawang, the spokesperson of all Arunachal Pradesh Youth Organization. In my left, Sri Tau Kumar, the Vice President of the All Arunachal Pradesh Youth Organization. Today we came here to express our deep concern regarding National Highway 415 issue, that is Package B from Papunala to Nirjuli. Especially it's referred to flyover construction. So better I should speak in Hindi. मैं आज का जो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में जो आने का कारण जो है, बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रेस ब्रीफिंग जो है हमारा तिरप चंगलांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर तवांग डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक लोग, यूथ लोग, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनी रिलीजन्स पर्टिकुलरली, ऐसे करके पंचना चाहिए। सो हमारा इशू ऐसा है, द नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे हैं, ये सिंस लास्ट 2-3 इयर्स 4 इयर्स पहले ये टेंडर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो अभी ये टेन्योर जो है उसका टाइम लाइन भी ख़त्म हो गया। टाइम लाइन ख़त्म होने का बावजूद भी अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। वो आप लोग मीडिया फ्रैटर्निटी एंड पीपल ऑफ द ट्विन कैपिटल सिटी एज वेल एज हमारा स्टेट, इंटर स्टेट भी देख रहा है, ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एंड अभी हम लोग ये मकसद जो आने का मकसद जो ऐसा है, और हम लोग जो चीफ इंजीनियर ऑफ द नेशनल हाईवे 415 को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। वो सबमिट करने का बाद में चीफ इंजीनियर ने हम लोग को जवाब दिया कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग का यहाँ में जो इम्प्रूवमेंट जो ऑनगोइंग हो रहा है, और वो रिप्लाई भी हम लोग को कॉपी दिया है। एंड सेकेंड, हम लोग को डिस्कशन करने का बाद, राउंड टेबल बैठने का बाद, फिर हम लोग ने द ग्रीवेंसेस को ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपा हुआ है। वहाँ से भी अभी तक रिप्लाई बिल्कुल नहीं आया। थर्डली, हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपाया है द ग्रीवेंसेस को, वो डीसी जो 15 मेंबर्स ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूट किया है, एडीसी को चेयरमैन बनाते हुए ऑल द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ द कैपिटल सिटी, मे बी फ्रॉम PWD, RWD, PHC, इवन इलेक्ट्रिकल, WRD, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर को कमिटी कंस्टिट्यूट किया कि बेस्ड ऑन आवर रिप्रेजेंटेशन एंड बेस्ड ऑन आवर कंप्लेन। तो उसको कंस्टिट्यूट करने का बाद में वो लोग अभी इंक्वायरी में चल रहा है। दो मेरा रीजन, हम लोग जो कंप्लेन करने का रीजन ये ऐसा है कि देयर इज, जो आप लोग फ्लाई ओवर को देख रहा है कि 18 पिलर्स जो दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ 70+ पोस्ट जो पायर्स बोलता है उसको 18 पीस जो बना चुका है, वो सब स्टैंडर्ड वाला TMT लगाया है, जिसका पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन जो है 33 नोड्स कैटेगरीज ऑफ द TMT को रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ नहीं लगाया है, आउट ऑफ 33 कैटेगरीज को यूज किया है।
यहाँ में हम आप लोग को एक सौंपाया है। यहाँ में हम जो ये ब्लू इंक किया ना, ये 35 नोड्स ऑफ द टीएमटी है। तो इनमें से एक भी को यहाँ जो फ्लाईओवर का पोस्ट जो बनाया, पियर्स बनाया, किसी को भी नहीं लगाया, 18 पीस। दूसरा चीज है, एज पर टेंडर का हिसाब से, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से, वहां में सीमेंट को जो यूज करता है वो भी यहाँ में लिस्ट आप लोग को दिया है, या ऊपर में कम से कम यहाँ में 13-14 तो दिया है। इनमें से लेकिन एक सीमेंट को यूज करा है, अंबुजा उसको कुछ उसको रामको को यूज करा है। बट अब उसको यूज करने के लिए फ्लाईओवर जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंटर दुनिया में जो फ्लाईओवर जो जब कंस्ट्रक्शन करने से ओपीसी का 53 ग्रेड में यूज करता है। ये स्पेशली द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग इंटर अरुणाचल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग यही लोग इंजीनियर डिपार्टमेंट लोग सुन लीजिए कि वह फ्लाईओवर जब बनेगा तो 53 ग्रेड का यूज करना है। बट इन पैकेज बी नेशनल हाईवे रोड में 53 जो उसको ग्रेड भी यूज करना था, उसको 43 ग्रेड में यूज करा है। वेयर इज या यूज ही नहीं कर सकता है 43 का, लिखा ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल का हिसाब से, फ्रेम लाइन का हिसाब से फ्लाईओवर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। सो यह एविडेंस जो आप लोग को हम लोग सौंपाया है, वहां में जो कॉपी दिया है ना, एंड यहाँ में काम करने के लिए देयर इज ए 3 पार्ट। वन इज guidance and vigilance by the chief engineer of PWD, government of Arunachal Pradesh, and there is a other department, that is a monitoring committee, that is Ecom company. Ecom company is the under the Ministry of Road and Communication से आया है। जब हम इशू उतारते समय में यहाँ में एक कॉपी दिया आप लोग को, अंदर टिकिंग कॉपी दिया है कि एकम कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का वो डिपार्टमेंट जो हम लोग को अंदर टिकिंग दिया है कि वो पियर्स जो 18 पिलर्स जो है टीएमटी आउट ऑफ सब स्टैंडर्ड को यूज किया वो कहा है कि इन ओरली वो कहा है और बताया है कि रिपीटेडली ये कॉन्ट्रैक्टर को बताने का बाद, अपील करने का बावजूद भी ये लोग नहीं मान के वो टीएमटी रोड को यूज नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो अंडरटेकिंग दिया है। कॉपी हैज बीन ऑलरेडी सर्व इन द दैट इनक्लोज किया गया है उसमें ना, ऐसा है। नंबर 18 पोस्ट पिलर्स में 12 पोस्ट जो है प्रीवियस जो पहले जो कंपनी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो काम किया है, 6 पिलर जो अभी जो काम कर रहा है ना अब यहाँ में, ये अभी जो एसपीएस कंपनी बोलता है वो 6 पिलर्स लगाया है विदाउट सब स्टैंडर्ड टीएमटी पोस्ट में। वेयर एज पर गाइडलाइन का हिसाब से यहाँ में दिया है कि 35 कैटेगरीज ऑफ टीएमटी, दैट इज स्टील, टाटा, साहिल, रिनल्ड, सायम स्टील, श्री नोको, ये ऐसे करके यहाँ में 33 कैटेगरी है, उसको यूज बिल्कुल नहीं किया है इन 18 पोस्ट ऑफ द पिलर। तो ये है मेन मुद्दा। एग्जैक्टली वो लोग काम जो जैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हम लोग को मैनिपुलेट कर रहा है। ये 18 पिलर्स यहाँ में फ्लाईओवर अरुणाचल में एक ही पीस है, ये उस पीस को हम लोग को अंडरमाइन करके सब स्टैंडर्ड रोड एंड सीमेंट को यूज करना, ये तो अंडरमाइन करना, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये दुनिया जानना है, आप लोग को ये चीज़ बता रहा है। दूसरा चीज़ है उसमें सेफ्टी लाइन के लिए जो आप कम्यूटर होता है, कम्यूटर इंक्लूड्स आपका वो डिपार्टमेंट भी है, आपका एमएलए मिनिस्टर भी उधर जाएगा, आपका गवर्नमेंट का आदमी भी जाएगा, आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट का कम्यूटर है उसको सेफ्टी के लिए जो गधा सदा जो बना के रखा है, खुदाई करके रखा है, उसको टीना से ना कुछ बैरिकेड से बनाना चाहिए उसका, एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं कर रहा है।
नंबर 2, ड्रेनेज सिस्टम जो आप देखा है ना, आप लोग भी खुद जांच कीजिए खुद जाके, ड्रेनेज सिस्टम एज पर हिसाब से किया ही नहीं है। कुछ कुछ जगह में वो ड्रेनेज सिस्टम जो रोड जो सुंदर से लगाया है, कुछ कुछ जगह में लगाया नहीं है। इतना दूर दूर 1 मीटर का बीच में ऐसे से लगाता है, और कुछ कुछ वो में कवरिंग करता है, ये टाउन का बीच में कवर वाला जो कुछ पीस लगा था वो भी नहीं लगाया है। ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक नहीं है उसमें। एंड सबसे बड़ा बात है यहाँ में, अभी हम लोग का पूरा 3 किलोमीटर जैसे जो अभी फ्लाईओवर बनेगा वो कैसे टूटेगा। नंबर 1, आपका जो 18 पिलर्स में जो TMT सब स्टैंडर्ड यूज किया है वो टूटने का 100% ऐसे हमें लग रहा है। नंबर 2, जो पिलर्स बनाने का बाद में जहाँ में ऊपर में जो चिरता है ना, वो लंबा करके जो कनेक्शन करता है उसको गर्दर बोलता है। जो गर्दर को आप टान एकदम टाइट फुल ऐसे बनाने के लिए उसमें पानी देना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है। क्यूरिंग करना पड़ता है, वहां में 2 चीज में क्यूरिंग बिल्कुल नहीं करा है। जहां में पोस्ट बनाता है उसमें भी कभी भी क्यूरिंग हम पानी देने वाला सुबह शाम देखा है, कभी भी नहीं देखा है। नंबर 2, जो गर्दर बोलता है, गर्दर जो एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट कनेक्शन जब जाता है उसको वहां में निर्जुली में बना रहा है। वहां में हम लोग विजिट किया है, उधर भी क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। क्यूरिंग का मतलब है, ये इंजीनियर लोग मालूम होगा, जब आप RCC बनाएगा इतना सीमेंट लगाने के बाद जब पानी तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा, सेटिंग में नहीं रहेगा। तो यहाँ में क्यूरिंग सिस्टम का गर्दर जो वाला ना, वो लंबा करके जो बना था वो भी बिल्कुल नहीं किया है। देने के लिए यह हाई भी नहीं है। अभी वो लोग मैनेज कर रहे हैं जब हम लोग इंटरवेन होने का बात में है। और दूसरा बात है, अब हमारा एक डिप्टी कमिश्नर अभी दिल्ली में चला गया तलो पुतुम का समय में, वो अच्छा से हर दिन को गाइड करके कर रहा था। उसी समय में 2 मंथ का अल्टीमेटम दिया है, फ्रॉम बरापानी ब्रिज टू यूपिया तिनाली का, जो अभी हम लोग को ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। वहाँ में 2 मंथ का समय दिया था, उसमें 2 मंथ में ख़त्म करेगा वो कर। 2 मंथ जो है कल परसों ख़त्म हो गया, 20 तारीख को ख़त्म हो गया। अभी देखा तो हुआ तो बिल्कुल काम अच्छा से नहीं कर रहा है। अब उसमें अच्छा से नहीं कर रहा तो भी कम से कम अभी उसको तो खोल दो ताकि ट्रैफिक नहीं हो सके। या मैं आपको सर्विस लाइन जो हम लोग का कम्यूटर को सुविधा करने के लिए आप बनाना ही पड़ेगा, वो बनाया नहीं है। आप बरापानी से लेकर वो ये सोहम से लेकर वो आपका वो मॉडल विलेज तक का अभी थोड़ा सा काम बनाया है। जब एक तो दूसरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लिया है ऐसे सुनने में आया है, अभी थोड़ा है, तभी भी कुछ कुछ जगह में आपका वो सर्विस लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हम लोग का पॉइंट अभी जो उसका लिखूना जो काम करना था वो नहीं करने वाला चीज़ ना। एंड स्पेशली जी फिर रिपीटेड हम बता रहा है कि द क्यूरिंग सिस्टम होना है, और सीमेंट को आपका रामको जो लगाया है वो ऑफकोर्स उसको मानता हूँ, लेकिन और रामको जिसको अप्रूव वाला सीमेंट लगाने का बावजूद भी आप जो 53 ग्रेड फ्लाईओवर एवरी फ्लाईओवर इन द कंट्री में लगाना है, लेकिन यहाँ में 43 ग्रेड को लगा रहा है। ध्यान दीजिए, 43 ग्रेड। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEJ ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग सुन लीजिए, फ्लाईओवर में कहीं भी आप नेट में भी सर्च कीजिए कि 43 बला को नहीं लगाता है, 43 ग्रेड को नहीं लगाता, लेकिन यहाँ में लगा रहा है। ये रिपीटेडली हम बता रहा है। एन एग्जाम्पलरी, ये सही हकीकत भी है। ये वेस्ट बंगाल में फ्लाईओवर टूट गया, ये रिसेंटली 26 आदमी मरा है, इतना गाड़ी घोड़ा उधर डैमेज हुआ है, एंड कंपनी 3 करोड़ 4 करोड़ फाइन भी दिया है इन वेस्ट बंगाल। ये दुर्गा में हुआ, ये सब को आप लोग लीजिए बाद में। ये हर चीज में ये गुड़गांव में फ्लाईओवर टूट गया, ये वाराणसी में टूट गया, ये उत्तर प्रदेश में, या बहुत एग्जाम्पल ही हम पूरा लेके रखा है। फ्लाईओवर नहीं टूटा है बुकर कहा में, अरुणाचल में फर्स्ट टाइम जब फ्लाईओवर आप बना रहे तो एग्जाम्पलरी में बनाना चाहिए, वेयर एज ये कैपिटल है। अब यहाँ में कैपिटल में अब TMT का
सब स्टैंडर्ड को अगर यूज कर सकता है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता होगा, हम तो सोच भी नहीं सोच भी मैंने बहुत अंदर अलग सा अजब सा लगता है उसको ना। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसलिए हम लोग का डिमांड जो है, the all Arunachal Pradesh Youth Organization, on behalf of people of Arunachal, we have demand. Honorable Chief Minister को भी डिमांड कर रहा है, एंड जो डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग जो डिमांड जो 3 पॉइंट लगाया है, आज का दिन में हम लोग 4 पॉइंट होगा। नंबर 1 इज नॉन पेमिंग टू द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर। जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसको पेमिंग नहीं करना है टिल द डिसमेंटल ऑफ 18 पिलर्स। ये हम लोग का वो डिमांड है। और 18 पिलर्स को तो आप डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। अब आप जो गर्दर जो बना के रखा है उसको भी डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि आपका क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। जब पानी नहीं देगा तो वो भी टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। एंड हम लोग को जो ऑफिसर जो हमारा ये PWD का डिपार्टमेंट में होता है, एकम कंपनी मॉनिटरिंग कमेटी से दिल्ली से दायरे आता है, ये सबको सस्पेंड करना चाहिए। एंड ये वुड हिल्स कंपनी जो जब टेंडर लेके आया था वो यहाँ से ब्लैक लिस्टेड आउट करना चाहिए। ये 4 पॉइंट हम लोग का डिमांड है। यहाँ डिमांड से हम लोग अभी कैसे करके हम लोग आगे ले जाएगा, अभी प्रेस ब्रीफिंग आज आया है, हम लोग आगे कैसे ले जाएगा उसको हमारा द स्पोक पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल टेल। Good noon, friends. We are here again because it concerns the lives of our denizens of Arunachal Pradesh, especially the capital region, Asia. This is the first flyover in our state. We have been given by the center, and we should show an example. We imagine. So, we would not like to lose lives because of that flyover, the first flyover. Our president, sir, has shown you many examples of collapses of flyovers, and that's true and fact. So we have to be careful. That's why we are here, to tell the people, to tell the government, to tell the corporates about what faults they are doing with us, with the people, for a few bucks. So we have approached many offices. As President Sir has told you, हम DC सर के पास भी गए, इंजीनियर्स के पास गए, CE सर के पास गए, चीफ इंजीनियर हाईवेज, PWD के पास गए, or almost all the administrative offices and working departments to get ideas, to get proofs. और at last हम CM सर के वहाँ भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन जमा किया, लेकिन कहीं से कोई अच्छा उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि they have already invested quite a good lot of money for those pairs, and they don't want to check our votes. So we would be left with no other option, because it's a democratic country. इसलिए हम लोगों को और ऑप्शन नहीं हो रहा है. We might be compelled to go for rallies, dharnas, band calls. Our people should not mind for those things. Our people should support us because we are in a genuine case. Otherwise, we must plan for, if even dharna and rallies do not bring any objectives, any results, we might be compelled to go to Delhi in a Delhi Chalo Abhiyan to meet Nitin Gadkari, the Central Ministry of Road Transport and
this thing, highways. So like we have heard, Nitin Gadkari is a very genuine person. He listens to everybody's approach, if it's genuine. So we must plan that. अगर उससे भी कुछ नहीं होता है, so we might be compelled to knock the courts. We would be compelled with no other way to file a PIL against the corporates and might be against the government. I'm so sorry to say it. If it is involved in any way. So all the this thing briefings have been done by our president, sir. I'm telling you that our plannings, what may be the outcome if we are not listened. अगर वो लोग हमारे नहीं सुनेंगे तो हम अपने यहाँ अरुणाचल के लोगों के लिए स्पेशली आईसीआर रीजन, क्योंकि ये तो आईसीआर रीजन का आदमी ज़्यादा यूज़ करेगा ये आपका फ्लाईओवर, उसमें कुछ हो गया ये लोग तो बना के चले जाएंगे कंपनी वाले, तो कॉर्पोरेट्स दे वुड जस्ट कंस्ट्रक्ट एंड गो अवे। ये तो खाली बिजनेस है इन लोगों का तो, लेकिन हार्म तो हम लोग को हो सकता है ना अगर धस गया, ढल गया, गिर गया। आई वांट टू रिक्वेस्ट another thing, if there is anybody from print media, आप लोग अगर इसको देंगे तो प्लीज ट्राई टू डू इट इन अ फ्रंट प्लेस इन द आर्टिकल section or the solace section, if not the head. I would be so thankful for that. Thank you so much, everyone. Have you submitted any kind of memorandum? Yes, we have submitted to the chief engineer. First, second, we have submitted to the deputy commissioner, and DC has constituted 18 members committee. 15 members. All the executive engineer and ADC, ESC, and circle officer. And thirdly, we have submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. As far as I can see, these are just complaint letters. But as you are mentioning that you are going for a democratic movement, if you are not heard correctly, so have you submitted any kind of memorandum, say, like any time limit is given or not? No. In such a so and so time you have to come up with this. हम लोग विदिन ये 15 डेज का अंदर में ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा विदिन 15 डेज में डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। क्या आप सरकार को धमका रहा है ना समझा रहा है? धमकारा बिल्कुल धमकारा नहीं है। धमकारा तो तब होगा। एक चीज है प्रेसिडेंट साहब, थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छा चीज बनना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। आपने काफी अलग अलग उत्तर प्रदेश, द्वारका, दिल्ली और कहाँ कहाँ का ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी सोचना है बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोगों का टीम में कोई इंजीनियर भी है क्या जो साथ में जाके पता चला है कि लोहा कैसा होना चाहिए था, सीमेंट कैसा होना चाहिए? आपको जानकारी है क्या? बिल्कुल। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या? आपको जानकारी है क्या? क्या चीज है आप? ये तो खुलासा बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन में आपका नेट में क्लियर कट लिखा है कि ये 18 नंबर्स ऑफ द TMT ये एक तो यूज करना पड़ेगा, वह क्लियर कट लिखा है। एंड वी हैव अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, वी हैव 3-4 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर इन माय एसोसिएशन। एवरीथिंग इज विद अस। तो अभी जानकारी मिल गया कि ये लोग गलत सामान लगा रहे हैं। 100% 18 पिलर्स एकदम कंप्लीटली नहीं लगाया है। एंड गर्दर जो यूज कर रहा है वो क्यूरिंग 43 OPC वाला यूज कर रहा है, जहाँ में नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली लगाना है फ्लाईओवर में 53 ग्रेड, बट इन नाहरलगुन 43 है, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो आपने मेमोरेंडम ये अंडरटेकिंग किया है, हाँ। ये अंडरटेकिंग में तो लगता है कि जो लिखा है आप लोग जो डिमांड किया वो सही है उनके, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अंडरटेकिंग में बोल रहा है कंप्लेन, आपने जो कंप्लेन किया उसका रिप्लाई भी नहीं है। अंडरटेकिंग वो किया है कि सर्टिफाइड किया है कि ये कंस्ट्रक्शन का ये पिलर ये है और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है।
प्रॉपर्ली देखो अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? नहीं, ये अंडरटेकिंग का मीनिंग रिस्क लेगा बोल के बोला है क्या? रिक्स लेगा बोलकर ये लिखा है, ये लोग लेगा ना ये लोग लेगा बोल रहा है, ये लिखत का हिसाब से है। लेकिन यहाँ में क्लियर कट लिखा है द पिलर्स नंबर 40, 45, 46, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 एंड सो अदर्स अप टू 93। ये 35 कैटेगरीज ऑफ टीएमटी को यूज नहीं किया है, ये दूसरा यूज किया है, तभी भी ये चलेगा बोलकर अंडरटेकिंग किया है। दैट मीन्स बिल्कुल सब स्टैंडर्ड को यूज किया है ये लोग। तो अभी तो आपको भी डर लग रहा होगा, आपको भी डर लग रहा है ये बाई चांस फ्लाईओवर बनता है तो क्या पता गिर जाएगा तो। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कल को गिर जाने से, कोलैप्स होने से क्या पता मीडिया वाला मरेगा या हम मरेगा या चीफ इंजीनियर लोग ही मरेगा होगा जो अंडरटेकिंग लेने वाला। और यहाँ में जो हम लोग का टीम या नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन को जिसको हम डीसी को सौंपाया है वो लोग भी अगर ये मॉडिफाइड नहीं करेगा, कंस्टिट्यूट कमिटी अच्छा से नहीं करेगा, खुद वो लोग भी मरेगा होगा या कोई टिका नहीं है, एमएलए मिनिस्टर भी मरेगा होगा। द इरस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एवरीवन शुड सपोर्ट एंड इरस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन आल्सो, चाहे वो आपका हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियनिटी हो, प्लीज साथ देने से अच्छा है। ये किसी का भी नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर नॉट फॉर अस, फाइटिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि कोई किसी को ठिकाना ही नहीं है उसमें को जाते समय में क्या 3 किलोमीटर इज नॉट ए स्मॉल फ्लाईओवर। वहाँ में अलग अलग जगह में क्रैक्स करेगा, क्या करेगा उसका एग्जाम्पल यदि यहाँ में 3-4 करोड़ का फाइन देने वाला भी है, केस भी है, यहाँ में सब हम लोग के पास एविडेंस है। तो अभी क्या किया जाए, 18 पिलर को क्या करना है? आप लोगों का देखिए एडवाइस काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपका एडवाइस ये लोग मान रहे हैं? इसीलिए तो आपका जो मेमोरेंडम को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या? आप जो बोल रहे हैं उसको समझ में आ रहा है क्या? नंबर 1, हम लोग एज ए सोशली यूथ का लीडर होने का नाते डेवलपमेंट को बिल्कुल रुकाना नहीं चाहता है, बट इट डज नॉट मीन दैट फ्लाईओवर वहाँ में सब स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। कल को वो टूट जाएगा, क्या करेगा, वो हम नहीं गिरेगा तो हम नहीं मरेगा तो हमारा लोग कहीं ना कहीं होगा। तो रेस्पॉन्सिबल टू ये हम पहले भी बोला है कि एक डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, उनका रिलेटिव भी मर सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम सौंपाया है वो लोग रिलेटिव भी मर सकता है, वो खुद भी मर सकता है। जबकि अभी इसीलिए रेस्पॉन्सिबल को जो 18 पिलर्स को डिसमेंटल कर दीजिए एंड रेस्ट को आप लोग कंटिन्यूस कीजिए, उतना ही हमारा डिमांड है। या एमएलए मिनिस्टर को भी हम रिक्वेस्ट है, इवन पर्टिकुलरली हमारा चीफ मिनिस्टर को, क्या पता है आप तो नहीं जाएगा लेकिन आपका रिलेटिव यहाँ में कोई ना अरुणाचल का आदमी मरेगा तो आपका तो आदमी है, आपको वोट मारने वाला है, आपका सपोर्टर तो यहाँ मरेगा। इसीलिए मैं तो अपील करता हूँ कि द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड अदर एमएलए को भी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो डिप्टी कमिश्नर को भी अपील करता है कि आप प्लीज़ आप वहाँ से छुटकारा पाना मुश्किल है। आप जो एडीसी को कमिटी चेयरमैन बनाया वो गलत है, आप खुद लेना चाहिए। यू शुड गो प्रैक्टिकली एंड आप कहीं भागने वाला नहीं है। अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाता तो भी ये आपका नाम हमेशा के लिए जिंदगी भर रहेगा, 100 साल तक रहेगा। वी विल लिस्ट आउट 100 साल तक चलेगा, 100, 200, 300 साल तक आपका नाम रहेगा, क्योंकि हम लोग का मुद्दा तो कभी मरेगा ही नहीं है। आप सक्सेस करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन दिया है, होम मिनिस्टर को भी शायद कॉपी दिया है, डिप्टी कमिश्नर को भी दिया है, आपने ये लोगों से मुलाकात किया ना? ऐसे 10 कॉपी को भेज दिया? मुलाकात नहीं किया है, हम लोग सीएम साहब को सौंपा है। देखिए बहुत सीरियस इश्यू है, लाइफ एंड डेथ का बात हो रहा है, कोई भी मर सकता है, कोई भी गिर सकता है। यदि घटना हुआ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकता है, डिप्टी कमिश्नर को क्यों नहीं मिल सकता? डिप्टी कमिश्नर मिल चुका है 2 बार। क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहा है कि ही हैज कंस्टिट्यूट 15 मेंबर्स कमिटी इन एडीसी एज चेयरमैन and all the executive engineer of the capital city as members, and ESC Naharlagun as member, circle officer Bandardua as member. That means 15 others committee has been constituted by the present deputy commissioner. So I appeal and I advise him on that spot में भी मैंने बात किया है कि आप खुद आप लीजिए, किसी को चेयरमैन ऐसे मत लीजिए।
प्रेसिडेंट साहब, मैं पूछ रहा हूँ 18 पिलर का बात कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर को आपने 18 पिलर के बारे में बात किया, यस, बिल्कुल बात किया। उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो बोल रहा है कि अभी वो कमेटी कंस्टिट्यूट करके हम लोग उसको उकरना है, क्या करना है। वो खुद भी डर तो लगा है, क्योंकि वो उसका आंखों का सामने में वो दिरंग में ना कोई कुछ गिरा है बोला है। वो फ्लाई ओवर नहीं है, वो जो ब्रिज गिरा है बोला है। तो ब्रिज और फ्लाईओवर जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिज में तो आप 43 ग्रेड डी भी लगा सकता है ब्रिज में, लेकिन फ्लाईओवर में नहीं है, क्योंकि हैवी गाड़ी जाएगा ना उसमें। तो इसीलिए डिप्टी कमिश्नर को प्लेस किया है। यहाँ से भागने का, कहीं करने का जरूरी नहीं है। आप यू बिकम द चेयरमैन इटसेल्फ। आप किसी को सौंपाना, आप अपना आपको बचाना, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम अभी भी प्रेस ब्रीफिंग का साथ में मेरी रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग को दिल्ली लेवल तक जाने भी मत दीजिए, आगे बढ़ने मत दीजिए। आप लोग ही ख़त्म कर दीजिए। हम तो महसूस करते हैं, और ये डेवलपमेंट को रुकाना भी नहीं चाहता है, लेकिन ये मजबूरी हो जाएगा। अगर आप डिसमेंटल नहीं करेगा तो मजबूरी हो जाएगा। आपका एक डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड आपने रखा है, कार्रवाई करना चाहिए, है कि नहीं? कार्रवाई जो एकोनका कंपनी का ऑफिसर्स लोगों का ऊपर में होना चाहिए ना, अरुणाचल प्रदेश हाईवे अथॉरिटीज का ऊपर में भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, टेंडर जरूर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने किया है, लेकिन मॉनिटरिंग तो अरुणाचल प्रदेश हाईवे डिपार्टमेंट कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ आप लोग फिक्स करना चाहते हैं? हमको लगा है कि एकम कंपनी जो जिसको हम बता रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का आदमी है। वो यहाँ में रुक के वो विजिलेंट रहेगा। वो बोला है कि अगर हम लोग के पास कॉपी होता, हम मंगा भी और नहीं दिया है। वो बोला है कि रेपिटेडली कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि आप ऐसे यूज करो, टीएमटी सब स्टैंडर्ड यूज मत करो, बोला नहीं मानता है, बोला है। तो अभी प्रेजेंटली जो वो एकम का जो हेड है ना, वो नया है, लेकिन पहले वाला जो वो मानता ही नहीं होके अप्रूव करके गया है। तो अप्रूव मीन्स आप किसी भी टीएमटी को आप अदर देन 35 कैटेगरी को लगाएगा, आपको कौन रिस्पॉन्सिबल दिया है? आप गिरने से का, आप दिल्ली बम्बे का आदमी है, अब यहाँ में आके हम लोग का आदमी को कैसे आप बचाएगा? अच्छा, ये जो एईकॉम जो कंपनी आप मेंशन कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, तो उन लोग अपने अंडरटेकिंग में मेंशन किया है कि एक्सपेक्ट टीएमटी बार्स ऑफ ग्रेड 500 एंड 500 टी these are as per specification। ये लोग कंफर्म नहीं है स्पेसिफिकेशन। तो इसको आप लोग टेस्टिंग किया है कि ये जो टीएमटी बार्स जो यूज थे ग्रेड 500 एंड 500 टी एक्सपेक्ट टीएमटी बार्स का, ये स्टैंडर्ड नंबर है कि नहीं, इसीलिए तो यहाँ में हम बैठ रहा है। जो आपका एक इंफॉर्मेशन नहीं करते। कंफर्मेशन है, हम लोग के पास में वीडियो फोटो है। जब हम जो जिसको आप जो नाम बोला है ना, सब स्टैंडर्ड वाला रोड का, तब हम लोग फोटो खिंचाए, क्या किया, तब हम चीफ इंजीनियर को कंप्लेन किया, ये इस चीज़ को यूज मत करो। देयर इज 33 कैटेगरीज ऑफ टीएमटी इज अवेलेबल इन न्यूजली नाहरलगुन एंड ईटानगर। अब अपना मेरा जान पहचान का ये जो रोड दुकान में भी स्टील लोग है, जिंदल है, अवेलेबल है। वाई यू आर यूजिंग दिस नो द सब स्टैंडर्ड टीएमटी व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी? अरे आप कैसे ऐसे हो सकता है? तो ये अंडरटेकिंग इसीलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया रोड का बात। और सीमेंट का बात जो कर रहा था, जो ग्रेड 43 ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट यूज करना है, इसके बारे में कुछ रिस्पांस है? ये रेस्पॉन्स, ये जो कमेटी हम लोग जो कंस्टिट्यूट किया है कि एडीसी एंड सर्कल ऑफिसर, वो लोग तो टेक्निकल आदमी नहीं है। तो उसको हम लोग ने बताया है कि फ्लाईओवर में इन इंडिया में 53 ग्रेड को यूज करता है, कहीं में भी 43 यूज नहीं करता है। आपका यहाँ में यूज कर रहा है, अभी का अभी आप स्टॉप करो। और आप अंदर टिकिंग ले लो कि हम उसको डेवलपमेंट को हम लोग बंद नहीं करना चाहता है, लेकिन इट डज नॉट मीन आप लोग गेजू वाला को यूज करेगा, डुप्लीकेट सामान यूज करेगा, जो सब स्टैंडर्ड वाला का यूज करेगा, कल को क्रैक करके आप खुद भी मर जाएगा तो क्या करेगा? ये तो गलत है। इसलिए आप इम्पोर्टेंट लेना चाहिए।